पीसीबी का डिसीजन है, वो उन पे है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और वो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और ये फैसला जो करना है वो पीसीबी ने करना है। और मेरा अपने आप पे बिलीव है, मेरे अपनी जो हार्डवर्क करता हूँ मैं उस पर बिलीव करता हूँ। फैसला वो पीसीबी का। तो मेरे ख्याल से वो मैच जो है मेरी वजह से पाकिस्तान को लेट डाउन हुआ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे ना हो। इलेक्शन कमेटी को ख़त्म कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बोर्ड का काम है। मेरा काम क्रिकेट खेलना है। में काफ़ी बारी आउट हो चुका हूँ और वो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। आप मेरा और काफ़ी हेल्प मिली है मुझे इस चीज़ से और काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ गलतियाँ भी की हैं जो आगे नहीं करनी और काफ़ी मज़ा आया है उस वर्ल्ड कि जो अपनी परफॉर्मेंसेस है वो मेन से मेन मैचेस में थे और जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टार्ट्स थे, मेरे 40s 44 दो थे, कुछ मैं अनलकी भी बहुत रहा, दो जिसमें मेरे कैचेस छूटे, लेकिन नो एक्सक्यूज़ेस। मुझे बिल्कुल ये फील करता है कि अगर मेरा 100 पहले आया होता तो मेरे ख्याल से टीम को काफ़ी फ़ायदा होता। मेरा मुस्तकबिल ना मैं बता सकता हूँ ना आप लोग बता सकते हो। मेरा मुस्तकबिल अल्लाह ने लिखा है और अल्लाह ताला, हम लोग हैं तो मुस्लिम्स लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली अल्लाह पे बिलीव बहुत कम हो गया है। मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है अल्लाह पे और हम लोग जो मैं मेहनत करता हूँ वो अल्लाह ताला ने देनी है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो मैं टीम में रहूँगा वरना नहीं रहूँगा। मेरा वर्ल्ड कप था मेरा, काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए और टीम के लिए। और पहले हाफ में हम 2 मैच हारे और उसके बाद जब हमने कमबैक किया सबने अच्छा परफॉर्म किया और मेरा भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और इंडिविजुअल मेरा काफ़ी अच्छा वर्ल्ड कप रहा। और ठीक है कंटिन्यू करेगा। और मेरे ख्याल से जितनी फील्डिंग हम करते हैं उतनी मेरे ख्याल से बाकी कोई टीम नहीं करता होगा। लेकिन देखें, ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपके कॉन्फिडेंस आप में कितना है। कैचेस छूट जाते हैं, मैचेस में प्रेशर मैचेस में कैचेस छूटते हैं, लेकिन हम खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमने फील्डिंग इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी की है और हमें अच्छी करनी चाहिए थी। हमारे कैचेस हमारे लड़कों ने बहुत छूटे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो प्रैक्टिस नहीं करवाते या फील्डिंग कोच में है, वो जितनी कोशिश करता है वो हमेशा कोई नई ड्रिल्स और कोई अच्छी ड्रिल्स लेके आता है, वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आए। तो इसमें आपका फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप पे मेरे ख्याल से खुद डिपेंड करती है कि आप उसको कितना सीरियस लेते हो और आप कितना विलिंग हो अपने आप को फील्ड में शो करवाने के लिए। तो जितना ये इंडिविजुअल पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंसान में कितना उसको सीरियस लेता है। कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो वर्ल्ड कप समेत आपकी जो कारकर्दगी बेहतरीन रही है। अगर आप 10 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 1-2 मैच में अगर आप स्कोर नहीं करते तो आपको सिफारशी खिलाड़ी होने का और इस तरह के ताने दिए जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि इंजमामुल हक का भतीजा होने का आपको कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है इसका? सर देखें, मेरे लिए कहना मुश्किल है कि फ़ायदा नुकसान। सर मैं इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ कि फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। देखें सर, आप लोग ही मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने सबने कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था। आप ही लोगों ने बोला था हमारी आवाम तो मासूम है, उनको जो दिखाओगे वो बिलीव करते हैं। तो आप ही सवाल ये कर रहे हो और दिखाते भी आप लोग हो। तो देखिए, मेरा काम ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे, जैसे मैंने अपने पहले कुछ आपको आंसर दिया कि मेरा अल्लाह ताला पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। मुझे खिलाने वाला और ना खिलाने वाला अल्लाह ताला है और मुझे इज़्ज़त देने वाला और ना देने वाला भी इज़्ज़त है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर मैं हूँ तो अल्लाह की वजह से, अगर नहीं हूँगा तो वो भी अल्लाह ताला की वजह से। तो मेरा इस चीज़ पे बिलीव है और मेरी अपनी हार्डवर्क पे बिलीव है। बाकी टफ़ जर्नी रही है मेरे लिए, मगर मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दुख ज़रूर होता है लेकिन मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। और जो आपने बात सही की कि अगर 10 मैचेस में मैं 2 में ना करूँ तो लोग मुझे काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखिए, मैं किसी को रोक नहीं सकता। हर चीज़ का, अब हर लोग का, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपनी परफॉर्मेंसेस जो अपनी मेरी आवाम है, मैं अपने लोगों को खुश कर सकूँ। और अपने जहाँ पे देखिए मेरे क्रिटिक्स हैं वहाँ पे फैंस भी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फैंस को खुश रखूँ। अब आपको मैंने बोला कि लेटर हाफ आ गया इंग्लैंड का, जहाँ पे बॉल स्लो आता है और अब ब्रेक होने लग गया है, विकेट को काफ़ी हेल्प मिल रही है बॉलर्स को, तो उस वजह से काफ़ी विकेट स्लो था। तो इस तरह के हमारे बैट्स पे बॉल नहीं आ रहा था, उस तरह के जो हमें फ्लो नहीं मिल रहा था बैटिंग का। इसी तरह हमारी मीटिंग में भी यही बात है कि जो अंदर ओपनर्स मैसेज देंगे हमारी टीम को, उस तरह का। उसके बाद हमने देखा कि विकेट जब हमारी और मेरी और बाबर की पार्टनरशिप भी लगी तो उसमें हम, ऐसा नहीं था कि हम काफ़ी
खुले रन्स कर रहे थे, हम बिल्कुल फ्लो से रन्स हो रहे थे, हमें काफ़ी फाइट करनी पड़ी थी रन से, क्योंकि बांग्लादेश अब छोटी टीम रही उसने पूरे वर्ल्ड कप में काफ़ी टफ टाइम दिया हर को, और वो जीते भी, और उनकी टीम बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल है। तो उस वजह से हमें अपने स्ट्रोक्स देख के खेलने पड़ रहे थे। तो हमारा मेन फोकस था कि हम मैच जीते, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि विकेट वो हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि हम 500 टोटल कर सकें। अब मेरा सवाल आप दोनों से है, आप जी मेरा सवाल आप दोनों से है, बाबर और इमाम। हम मैच खेलने के वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते हैं, पहले ही हम 12 मैच हारे होते हैं। जैसे ही हमारी सिलेक्शन होती है, उंगलियों की शुरू हो जाती है कि ये जो टीम है ये सेमीफाइनल तक नहीं जाएगी, और वही होता है कि हम पहले 4 जो टीमें हैं उनमें हमारा नाम नहीं जाता। यहाँ पर बात होती है कि हमारी गलतियाँ हुई हैं, हम उन गलतियों से सीख रहे हैं। तो अवाम ये जानना चाहते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि अवाम बड़े बोले हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ठीक नहीं हो रही, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। आया कि ग्रुपबंदी की आवाज़ आई थी, ग्रुपबंदी है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होता, या आपस में कुछ है, वो तो बताया जाए ना। एटलीस्ट आवाम ये जानना चाहती है आप दोनों से, और पूरी टीम से भी जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आवाम की उम्मीदों पर पानी फिरती है। सर पहली बात तो ये जो आपने ग्रुपबंदी की बात की है, ये इंडिया के मैच के बाद ही आई थी, उससे पहले तो कोई बात नहीं है। यहाँ जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इंडिया के मैच के बाद हमारा हर चीज़ हमारे पीछे पड़ गए थे कि ये क्यों हो रहा है। फिर ये हमारी ये बात आई कि ग्रुपबंदी शुरू हो गई थी। जब मैच जीतना शुरू हो गए तो फिर सब ये फिर कहाँ गई, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। अगर हम 3-4 लोग इकट्ठे जाके खाना खा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वो कहते हैं जी ग्रुपबंदी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं होता। ये बस वो इंडिया के मैच के बाद ही ये चीज़ें शुरू हुई हैं। जब हम मैच जीतना शुरू हुए हैं तो ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई। फिर किसी ने नहीं कहा कि यार ये ग्रुपबंदी जा रही है, यहाँ ये 4 लड़के इधर जा रहे हैं तो ये ग्रुपबंदी है। खाना खाने भी यहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो किसी ने कुछ नहीं बोला। सर ये ये आप कह सकते हैं कि बस इंडिया के मैच के जो आप इंडिया के मैच हार जाएँ तो ये चीज़ें सब बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रुपबंदी कोई भी नहीं है। हम जो लड़के हैं वो जैसे ग्रुपों में हम सब इकट्ठे होते हैं ऑलमोस्ट, और कभी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो हम सब एक साथ जाते हैं। तो इसमें इस चीज़ का कोई नहीं है कि ग्रुपबंदी कर रहे हैं, या 4 लड़के इधर जा रहे हैं तो इनका ये ग्रुप है, 4 इधर जा रही हैं तो ये इनका ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है। जी माँ, वर्ल्ड कप का जो सफ़र था वो तो हमारा मुकम्मल हुआ। अब हमें आगे भी क्रिकेट खेलनी है, टीम इंतज़ामिया में भी तब्दीलियाँ होनी है। आप लोगों के साथ बैटिंग कोच ने भी काफ़ी काम किया ग्रांड फ्लावर में, तो इस हवाले को तजावीज़ देना चाहेंगे पीसीबी को कि मुल्की कोच बेहतर रहते हैं या गैर मुल्की कोच के साथ ही में जाना चाहिए। और दूसरा, रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियाँ स्कोर की, शकीब अल हसन ने 600 रन किए, ये दोनों एशियाई खिलाड़ी हैं। तो कहा यह जाता है कि इन कंडीशन में एशियाई खिलाड़ी को परफॉर्म करते ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कब हम में वो चीज़ें सामने आएंगी कि हम भी इनकी तरह अच्छे रन करने के काबिल होंगे? क्या कमियाँ कोताहियाँ हैं जिनको आप बेहतर करने पर मज़ीद तवज्जो देंगे? जी यूसुफ भाई देखें, मेरे ख्याल से जो सारा कभी जो मैनेजमेंट की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी पीसीबी पे डिपेंड करती हैं। पीसीबी क्या डिसीजन लेता है, वो जो डिसीजन लेता है वो अच्छा लेता है, और हमारा काम जो है बिल्कुल परफॉर्मेंस देना है। और हम किसी भी कोच के अंडर खेलते हैं तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उसको वो हमें कंफर्टेबल दे और हम उसको रिस्पेक्ट दें, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैच जीत के दे पाकिस्तान टीम को। बाकी बात आपकी बिल्कुल सही है कि जी रोहित शर्मा ने 505 सेंचुरीज़ की हैं, शाकिब अल हसन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन सर मैं फिर कहूँगा कि हमारा पहला वर्ल्ड कप था, मैं 23-24 साल का हूँ, ये भी मेरे ख्याल से इतने का ही है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप दें, अगर सपोर्ट दें, तो अगर आप देखें रोहित शर्मा के 200 से ऊपर मैचेस हैं और हमारे इसके अभी मेरे ख्याल से 60-70 मैचेस हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन थोड़ा सा अभी जल्दी है करना। अगर आप इसको देखें तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस, आपको काफ़ी मैच्योर, आप अपनी गलतियों से, ऐसा नहीं होता कि आप 70, 60 या 40 मैचेस में खेले और आप परफॉर्मेंस दें कि जी आपको विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंसेज आ जाएगी, आपको मैच विनिंग। इंसान उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन्होंने भी बहुत सारे मैचेस जो हैं उनके भी उतने परफॉर्मेंसेज नहीं थी। अब उनको कॉन्फिडेंस मिला है, उनका सिस्टम इतना ज़बरदस्त है। उनको अगर आप देखें पिछले 3 से 4 सालों से उनके ओपनर्स चेंज नहीं हुए, उनकी टीम वैसी है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें होती हैं तो काफ़ी कुछ आपके सामने ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं। तो अगर हमारे प्लेयर को ऐसी बैकिंग मिले, हमारे प्लेयर को सपोर्ट मिले हमारे मीडिया से, हमारे लोगों से, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ सकती हैं। बाकी बात कि पूरी इंसान की अपनी तरफ से पूरी कोशिश, किसी का दिल नहीं करता आउट होने का, किसी का दिल नहीं करता बुरी बॉलिंग करने का।
हमारी आप लोग सब कवर करते हैं, अगर आप देखें तो हम हर वक्त ही तो तकरीबन ग्राउंड में कुछ ना कुछ जो है पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से, मैंने आपको बोला कि हमें खुद बहुत बुरा लगता है कि चाहे वो इंडिया से हारे, हमें हर चीज़ से बुरा लगता है क्योंकि हमें पता है कि जो पीछे वो लोग हैं वो कितना प्यार करते हैं इस क्रिकेट से, और हम उससे ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम खेल रहे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा भी दिल नहीं करता कि हम आउट हो जाएँ जल्दी, लेकिन हम अपनी, यही मैं आपको कह सकता हूँ कि हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी, हम ऐसा नहीं कहता कि अगर मैं ये बात 200 वनडे बाद बोलूँ तो मैं फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं 200 या 100 या 150 वनडे के बाद बोलूँ कि यार मुझसे गलती होगी तो फिर ये गलत चीज़ हो जाएगी। अभी हमें जो है पूरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी गलतियाँ कर लें अब, ताकि उसके बाद आगे हमारी जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो जाए। सारी टीमें भी खेल ली, आप उनके साथ खेल के आए हो, तो ये बताइएगा कि अब आपको कौन सी टीम फेवरेट नज़र आ रही है, जो आप समझ रहे हो कि यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? टॉप 4 का तो फैसला हो चुका। मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड को जीतना चाहिए, क्योंकि जैसे वो परफॉर्म कर रही है, जैसे वो टीम है, वो अपनी बैटिंग पे खेलती है और हमेशा वो चेस करती हैं, तो उनके जो ओपनर्स हैं वो काफ़ी उनको अच्छा स्टैंड देते हैं, जो उनकी टीम को काफ़ी हेल्प मिलता है। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को जीतना चाहिए। जी मुझे लगता है कि इंग्लैंड इंडिया फेवरेट्स गिवन डे पे जो अगर वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड को ज़रा थोड़ा सा स्लाइटली अपर हेड है बिकॉज ऑफ उनकी बैटिंग काफ़ी जो है बहुत अच्छी है और वो कभी भी किसी बॉलर को टेक ऑन कर सकते हैं। तो आई विल गो विद इंग्लैंड। जीते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत पॉजिटिव साइन था। मैंने सिर्फ ये पूछना है कि जो पाकिस्तान इंडिया मैच हारने के बाद आप लोगों के जो मीम्स निकले थे, स्पेशली जिस तरह वो कैप्टन सरफराज का, सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, क्या निकले थे? जो आप लोगों के मैचेस जब इंडिया पाकिस्तान मैच हारे थे तो उसके बाद मीम्स निकले थे काफ़ी सारे, एंड कैप्टन सरफराज की जो यौन थी वो बहुत पॉपुलर थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों से सवाल है या मेरे से सवाल है? आप दोनों जवाब। अच्छा, जो जिस तरह मोमिन साकिब बिकेम रियली पॉपुलर। देखें, पहली बार अगर आप इंडिया के मैच के बाद आप हारे हैं तो कुछ ना कुछ भी हम करेंगे वो हमारा नेगेटिव में जाएगा। हम कहीं भी जाएंगे हमारे वो नेगेटिव में जाएगा कि ये यहाँ पे क्यों गए हैं या वहाँ पे क्यों गए हैं, ये क्यों खा रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं। तो ये नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप इंडिया से हारते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं सब कि ये हारे क्यों और ये कर क्यों रहे हैं ये चीज़ें। तो अगर उन्होंने ले ही ली है तो वो बस मीडिया ने सब लोगों ने उठाना शुरू कर दिया कि ये इन्होंने क्यों ली भाई। वो आ जाती है, वो नेचुरल सी चीज़ है, वो मुझे भी आ जाती है, इसको भी आ जाती है। ड्यूरिंग बैटिंग टाइम भी कभी कभार आपको आ जाती है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो वो उस पर उन्होंने काफ़ी आपने सब लोगों ने मीम बना दी, तो वो ये टू बी ऑनेस्ट मैं ड्यूरिंग टूर सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता, तो इसलिए टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं कि ये कौन सी मीम्स और मीम्स कोशिश करते हैं कि हम जो मैं टूर पे होता हूँ तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया यूज़ करूँ तो मैं बड़ा ही अपसेट हो जाऊँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया मैं यूज़ ना करूँ। बाकी देखिए हमारी भी पर्सनल लाइफ्स हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं। अगर आप मैच के बाद हमारे खाने पे, हमारे जाने पे, हमारे सोने पे अगर हर बंदे पे नज़र रखेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है परफॉर्मेंस देना। ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट कि हम इंडिया के अगेंस्ट हारे, पूरी टीम, पूरी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत इस मैच को फॉलो करते हैं और हम सब जीतना चाहते हैं। और आप यकीन करें हम सब बहुत मेहनत करते हैं और हम सब खुद बहुत इमोशनल थे कि हम हारे, क्योंकि किसी को भी इंडिया के अगेंस्ट हारना अच्छा नहीं लगता, बट दैट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट। तो हम प्लीज़ अगर इसको स्पोर्ट की तरह रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी भी लाइफ है। आप हमारी क्रिकेट पे जितना क्रिटिसाइज़ करें, वी आर हेयर, इट्स नथिंग टू डू विद आवर पर्सनल लाइफ। सो अगर आप दुख तब ये होता है कि अगर आप किसी पर्सनल लाइफ में जब आप किसी के स्टेप ले लेते हैं तो वो बस दुख होता है। तो आपसे लोगों से गुजारिश है कि हमारी क्रिकेट पे ज़रूर आप कमेंट करें, आप लोगों का हक है, लेकिन प्लीज़ हमारी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा दूर रखा करें। समझ नहीं आया प्लीज़। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी एवरेज 70 है, 70 है। आप समझते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जो आपका जो स्ट्राइक रेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए? सर एवरेज 70 की नहीं है स्ट्राइक रेट। सर स्ट्राइक रेट मेरा 80 पॉइंट समथिंग का है। और देखें हमेशा इंसान जो है सीखता है, और मैं ये बेशक बिल्कुल समझता हूँ कि मेरा जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो मुझे रोल मिलता है ये हम लोग भूल जाते हैं कि जो मुझे रोल मिलता है वो दूसरा मिलता है। मुझे रोल मिलता है क्योंकि मेरे साथ फ़खर खेल रहा होता है, वो एग्रेसिव है, तो मुझे ये मिलता है कि आपको एंकर करना है, आपको पूरे ओवर्स खेलने हैं, और बाबर का भी यही रोल है। हम दोनों का ये रोल होता है कि हम दोनों अगर सेट हो जाएँ तो हम कोशिश का हमें मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो 50 ओवर्स खेलें। तो उस
सर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं, क्रिटिक्स तो आपके हमेशा रहते हैं, तो मैं उनको चुप नहीं करवा सकता, मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबका बोलने का हक है, तो वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका हक है, वो जिस तरह सोचते हैं मैं उनको चेंज नहीं कर सकता। मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्राउंड में ऐसी परफॉर्मेंसेस दूं जो मेरा काम है। मेरा काम है सिर्फ परफॉर्मेंस देना और अपनी टीम को जितवाना, जो मेरा फोकस होता है। तो अब उसमें मैं हर लोगों को खुश नहीं रख सकता और हर लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम को खुश रखूँ, अपने लोगों को खुश रखूँ। मुझे फ़र्क तब पड़ता है कि जब मेरी आवाम, जो मेरे लोग हैं, वो मुझसे खुश रहें। कुछ देर आर लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं, हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी स्पोर्ट को प्यार करते हैं, तो मैं उनको किसी तरह अपनी परफॉर्मेंसेस से खुश रख सकूं और मैं सिर्फ उनके लिए कोशिश करता हूं कि परफॉर्मेंसेस दूं। तनकीद करना मेरा काम नहीं है। आप टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान की तरफ से इस वर्ल्ड कप में, आप सेकंड टॉप परफॉर्मर है बैटिंग में। मेरा क्वेश्चन ये था कि इंजमाम उल हक जो कि चीफ सेलेक्टर थे, आपके साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ रहा, एज ए चीफ सेलेक्टर बात कर रहा हूँ, पहले 5 मैचेस में पाकिस्तान टीम के साथ रहते हैं इंडिया मैच तक। उस दौरान हमारी टीम की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आती। हमें वो बेच सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, हमें रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि वो टीम में मदाखलत कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि चीफ सेलेक्टर का वर्ल्ड कप में साथ जाना उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? आप दोनों से ये क्वेश्चन। सर देखें, ये बिल्कुल ही थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। चीफ सेलेक्टर जाने से या चीफ सेलेक्टर ना जाने से मुझे नहीं लगता हमारी परफॉर्मेंस या अच्छी होगी या ख़राब होगी। वो चीफ सेलेक्टर है, उनका काम है टीम के साथ, अगर इनको चीफ सेलेक्टर, उन्होंने खुद तो नहीं बने, वो चीफ सेलेक्टर बोर्ड ने बनाया, तो उनका काम है वहाँ पे जाना, उनका काम है टीम के जो मुदाखलत है, टीम में जो है सिलेक्शन, वो उनका काम है, उनके कप्तान का और कोच का। हमारा काम सिर्फ परफॉर्मेंस देना है और मुझे नहीं लगता कि अगर चीफ सेलेक्टर जाएगा तो हमारी परफॉर्मेंस बुरी होगी या अच्छी होगी। मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। हमारा काम जो है, और अगर वो जब भी आए हैं उन्होंने हमेशा सिर्फ हमारे लिए हमें उठाने की कोशिश की है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे 5 मैचेस में वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी। तो अगर आप इसका ब्लेम चीफ सेलेक्टर को देना चाह रहे हैं कि वो वहाँ पे थे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ये हार्श और मेरी अजीब सी, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। बाकी है कि अब आपको 2 साल तकरीबन होने वाले इस लेवल के ऊपर, और अब आपने वर्ल्ड कप के बाद हर तकरीबन सिचुएशन में और हर टीम के अगेंस्ट खेल रही है। सो डू यू थिंक यू हैव एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन और परहैप्स एज अ लीडर एज वेल? और बाबर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तकरीबन 6ठे मैच में आके पाकिस्तान को इस तरह लग रहा था कि अपने कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चला, क्योंकि पहले 5 मैचेस में तकरीबन 7 चेंजेस हमने की। तो आपको लगता है कि जो लड़के 4 मैचेस के बाद आप लोगों को वापस आना पड़ा है, इट इज़ बिकॉज जो कोताहियाँ थी टीम मैनेजमेंट की, उनकी वजह से लड़कों को उसका प्रेशर फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो कॉम्बिनेशन एट अ टाइम आप करते हैं, विकेट देख के आपको प्लान करना पड़ता है कि कौन से टीम खिलानी है, और ये मेरे ख्याल से मेरी जॉब नहीं है। जैसे कप्तान और वो कोच की होती है, वो अपना डिसीजन लेते हैं कि किसको खिलाना किसको नहीं। मेरे ख्याल से ये चीज़ है। सर बिल्कुल 2 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में, लेकिन आई रियली बिलीव एंड आई स्टिल थिंक दैट आई एम रियली यंग इन दिस इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज 24 ईयर्स की एज में आप काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। आपको इंटरनेशनल सीरीज़ में हर वक्त आपको चैलेंजेस आते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस, और अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है और जिस तरह की टीम बैकिंग है, जिस तरह मेरे फेलो प्लेयर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, इंसान कभी भी अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं होना चाहता, और आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेज रुक जाती हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने आप के लिए जो गोल्स हैं वो हमेशा हायर और हायर सेट कर सकूं। तो इंशाल्लाह मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी, और आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो आप जब तक कैरियर एंड भी कर सको तो आपका वो ख़त्म नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को इतना मेंटली टफ करूँ और अपनी प्रिपरेशन इतनी टफ करूँ कि मुझे चैलेंजेस आसान लगें। तो आप इसके लिए तैयार हैं। और इमाम, आपसे मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग, कुछ एक मीडिया सेक्शन है जो आप जो भी कर रहे हैं, जैसे हम माजी में देखते हैं कि मिसबाह अगर 200 भी करते थे तो उनकी हेडिंग यही होती थी कि स्लो मिसबाह सुस्तीन 200, तो वो लोग एक ख़ास टारगेट किया हुआ। तो कैसा महसूस होता है जब ऐसा करते हैं कि क्या करना चाहेंगे ऐसा कोई लोग? और हमने देखा माजी में हमारे सामने मिसालें, अब्दुल कादिर के बेटे फैसल मियांदाद का भांजा, बड़े इनका इस तरह करियर ज़ाया हुए। तो आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल,
जैसे जावेद मियाँदाद का जो रिकॉर्ड टूटा है उस पर मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ और काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि इतने लेजेंड का रिकॉर्ड टूटा है। और जो मैंने अपना गोल माइंडसेट जो किया था वर्ल्ड कप से पहले कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है पाकिस्तान टीम के लिए, इंडिविजुअल करूँगा तो पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। और दूसरा ये कि ये पीसीबी का फैसला है, मेरा यही है कि मैं अपना 100% दूँ हर चीज़ में। और ये फ़ैसला तो सिर्फ पीसीबी का है, वो डिसाइड करेंगे कौन क्या कहाँ पे कराएगा, कौन कप्तानी करेगा, कौन वाइस कप्तान होगा, तो वो ये पीसीबी का। सर ये तो हमें नहीं पता कि वो जान के हारे हैं कि नहीं हारे, ये तो अल्लाह को पता है। और हमारे टीम में ऐसा कुछ नहीं था कि हम बस यही फोकस कर रहे थे जो आगे अब हमारे मैच आ रहे हैं हमने वो जीतने हैं, हम वो जीतेंगे। उसके बाद हम जाके देखेंगे कि रन रेट का क्या इशू बनता है, कहाँ पे हम फिनिश करते हैं। हमारा यही फोकस था कि हमने जो आगे 4 मैचेज हैं उसको जीतना है, उसमें 100% देना है और मैच जीतने हैं। हर एक लड़के ने अपना 100% देना है, इंडिविजुअल जो जिसके हाथ में गेम आए, जिसके हाथ में जो चीज़ आए वो फिनिश करके आए। तो हमारा यही प्लान था, हम ये चीज़ नहीं सोच रहे थे वो क्यों हार रहे हैं या वो क्यों हार रहे हैं। हमारा यही गोल था कि हमने अगले 4 मैच जीतने हैं। इमाम, अभी चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि हमारे खिलाड़ियों की सलाहियतों में कमी नहीं, अगर कमी है जिसको बेहतर करना तो है जहनी सलाहियत की, जहनी मेंटल टफनेस की। ये किस तरह हम अप्रूव कर सकते हैं? यूसुफ भाई देखिए, मैं इस बात को मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह उनमें बहुत टैलेंटेड है और किसी भी जब वो अपने दिन पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी टीम को हम जो है हरा सकते हैं। बट मेंटल टफनेस मेरे ख्याल से इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप अपने क्रिटिक्स को, आप अपने आप को मैच के लिए तैयार कैसे करते हो, क्योंकि हम क्रिकेटर्स हैं सारे, हमें फॉलो करते हैं तो क्रिटिक्स तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्रिटिसिज्म ना हो, और होना भी चाहिए क्योंकि आप इसमें बेटरमेंट के लिए अगर सोचो तो हमेशा आप अगर इसको पॉजिटिव लो तो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं। लेकिन अगर आप मेंटल रहोगे तो आपको आपके लोग जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव में कुछ लोगों में अच्छे नहीं रहोगे तो आपको हमेशा सिर्फ नेगेटिव जो है आपको एस्पेक्ट्स मिलेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस गैदरिंग में रहूँ अपनी टीम में, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त मेरे सभी होते हैं लेकिन एक क्यों होते हैं कि जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब आती है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है मैच में कि आपको इंसान ऐसी गैदरिंग मिले कि जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, जो आपको सिर्फ बैक करें, जो आपको सपोर्ट करें। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिस तरह इस टीम में लड़के हैं जो हमें बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए फ़ाइट करते हैं। बस फिर प्लस माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, मुझे गिरने नहीं देती और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह ताला भी बहुत जो है हम सबको जो है नवाजता है। तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल पे ज़्यादा रहता है कि आप किस तरह अपने गेम को और अपने आप को मेंटल टफ रख सकते हैं। मेरा सवाल बाबर आजम से है कि जैसे आप दोनों समेत बहुत सारे खिलाड़ियों का भी पहला वर्ल्ड कप था, तो कुछ सीनियर खिलाड़ी भी थे टीम में, तो क्या कोई क्लीच थी सीनियर और जूनियर के दरमियान? आप लोगों को कोई कोचिंग नहीं मिलती थी, क्या वजह थी? और दूसरा, क्रिकेट टूर पर जाने से पहले आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कराई गई, लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए उनको मजबूरन ट्वीट करना पड़ा कि रेली कोटे ना खिलाया जाए। आपको क्या लगता है कौन थे रेली कोटे? सर मुझे भी नहीं पता है किन की बात कर रहे हैं आप। और सीनियर जूनियर्स देखें, हमारी टीम में जो 2 सीनियर्स थे वो हमें उन्होंने कभी शो नहीं होने दिया कि वो हमारे सीनियर्स हैं। वो भी हमारी तरह, हमें ऐसा फील होता था जैसे इमाम से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हसन से बात कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने काफ़ी अपने साथ फ्रेंडली रखा हुआ था। हमें कोई उन्होंने कभी सीनियर जूनियर का कभी कोई सोचने भी नहीं दिया कि यार मैं सीनियर हूँ, कि वो कोई उन्होंने ऐसा कोई रिएक्ट किया हो। वो हमें हेल्प भी करते रहे हैं और हमें समझाते भी रहे हैं कि इस टाइम पे ये कर लो, या अगर बैटिंग में अगर हमें कोई मसला हो रहा है तो वो हमें उस चीज़ को गाइड करते